तो इस मूवी ब्रेव हार्ट में कुछ किंगडम्स का पास्ट दिखाया गया है। इसमें दो कंट्रीज के बारे में बताया गया है, एक स्कॉटलैंड और एक इंग्लैंड। जब स्कॉटलैंड के बादशाह की डेथ हो गई तो इंग्लैंड के बादशाह ने उस पर कब्जा कर लिया और वो बहुत बुरा इंसान था। स्कॉटलैंड के लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि किसी दुश्मन राजा ने हम पर कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने काफी शोर मचाया। अब उस दुश्मन राजा ने कहा कि तुम लोग परेशान मत हो, हम लोग एक समझौता कर लेंगे यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, मैं तुम लोगों पे कोई जुल्म नहीं करूंगा। वो उन लोगों को खुद से मिलने के लिए बुलवाता है, लेकिन उन लोगों को अपने साथ वेपन्स लाने की इजाजत नहीं थी। जब वो मासूम लोग वहाँ पर जाते हैं तो वो जालिम राजा सबको मरवा देता है, यानी उसकी साजिश थी। स्कॉटलैंड में एक बेचारा किसान भी रहा करता था जिसके दो बेटे थे और उनमें से एक का नाम विलियम होता है, जो कि आगे जाकर इस मूवी का मेन कैरेक्टर होने वाला है। अब वहाँ के किसान मिलके उस जालिम राजा को अपने मुल्क से बाहर फेंकने का प्लान करते हैं, लेकिन वो जालिम राजा उन किसानों को भी मरवा देता है, जिनमें से एक किसान विलियम के फादर भी थे। अब विलियम बेचारा अकेला रह गया था तो उसके अंकल उसे अपने साथ ले आते हैं। काफी टाइम गुजर जाता है और हम देखते हैं कि विलियम काफी बड़ा हो चुका है, उसके पास काफी स्किल्स है और वो काफी अच्छा आदमी है। जब वो इतना बड़ा हो चुका है तो उसके अंकल कहते हैं कि क्यों ना हम अपने पुराने गांव वापस जाएं। वो जैसे ही वहाँ पर जाता है तो अपने काफी ज्यादा दोस्तों से मिलता है। वहाँ पर उसे एक लड़की भी दिखाई देती है जो कि बचपन में उसकी काफी अच्छी दोस्त थी और वो भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी। वो लड़की बहुत प्यारी थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन उस जालिम राजा ने शादी पर पाबंदी लगा रखी थी, यानी वहाँ पर कोई शादी नहीं कर सकता था। राजा उन सबसे सिर्फ अपने काम करवाया करता था। तो विलियम और वो प्यारी लड़की छुपकर शादी कर लेते हैं। अब ये बात किसी को नहीं पता थी कि विलियम ने शादी कर ली है। तब विलियम की बहुत इज्जत किया करते थे क्योंकि उनके फादर भी काफी अच्छे इंसान थे। गाँव में जो लोग बाकी बच गए थे और वो जालिम राजा के जुल्मों से तंग आ चुके थे, तो वो विलियम के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप हमारे लिए लड़ेंगे। तो विलियम कहता है कि नहीं, मैं किसी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता, मुझे सुकून से मेरी जिंदगी गुजारनी है, मुझे अपने फादर की तरह खेती बाड़ी करनी है और कुछ नहीं। अब एक दिन विलियम की प्यारी बीवी कहीं जा रही होती है कि तभी वहाँ पर जालिम राजा के सिपाही आकर उसे पकड़ लेते हैं। लकीली वहाँ पर विलियम भी आ जाता है और उन सिपाहियों को काफी ज्यादा मारता है। विलियम की बीवी ने भी एक सिपाही को मारा था, उसे हिट किया था। विलियम अपनी बीवी को उनसे छुड़वाता है और उससे कहता है कि तुम एक जगह पर पहुंचो, मैं इन सिपाहियों से जान छुड़वा लूं तो मैं तुम्हें वहाँ पर ही मिलूंगा। अब विलियम की वाइफ यानी उसकी बीवी उस तरफ भागने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे उस जालिम राजा के और सिपाही पकड़ लेते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। दूसरी तरफ विलियम बाकी सिपाहियों से लड़ रहा होता है और उन सबको मार के उस जगह जाता है जहाँ पर उसने अपनी बीवी को जाने का कहा था, लेकिन वहाँ पर उसे अपनी बीवी दिखाई ही नहीं देती। उसे पता चलता है कि उसकी बीवी को उन बाकी सिपाहियों ने मार दिया है। उसको एक दरख्त के साथ बांधकर उसका गला काट दिया गया था। विलियम को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और जिस आदमी ने ऐसा किया था विलियम उसके साथ भी ऐसा ही करता है, वो उसकी गर्दन भी काट देता है। जब विलियम अपनी उस बीवी को देखता है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही थी, तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उसे कभी नहीं खोना चाहता था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में सब लोगों को खो दिया था। वो ये डिसाइड करता है कि वो जालिम राजा से बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ गाँव में ये बात फैल जाती है कि विलियम ने शादी कर रखी थी और उसकी बीवी को किसी ने मार दिया, तो उन सबको भी उस जालिम राजा पर बहुत गुस्सा आता है और वो सब इस बात से काफी खुश थे कि विलियम ने उस जालिम राजा के कई सिपाहियों को मार डाला, यानी उस राजा की ताकत काफी हद तक कम हो गई है। वो सब लोग विलियम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपका साथ देना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। वो विलियम को अपना लीडर बना देते हैं। जब उस जालिम राजा को ये बात पता चलती है कि गाँव के काफी ज्यादा लोग और विलियम मुझ पर हमला करने वाले हैं, तो वो काफी घबरा जाता है। उसका एक बेटा भी होता है, लेकिन वो काफी वीक था, उसे जंग करने के या लड़ने के कोई तरीके नहीं पता थे। उसके बेटे की जिस औरत के साथ शादी हुई वो एक प्रिंसेस थी और बहुत अच्छी औरत थी, यानी उस जालिम राजा का बेटा इतनी अच्छी लड़की को डिजर्व नहीं करता था। दूसरी तरफ स्कॉटलैंड में विलियम और उसके साथी प्लान कर ही रहे होते हैं कि राजा पर किस तरह से हमला करना है। किसी से पहले उस जालिम राजा अपनी बहुत बड़ी फौज तैयार करके उसकी तरफ भेज देता है। गांव के लोग घबरा जाते हैं और विलियम से कहने लगते हैं कि हम इनके मुकाबले में तो बहुत थोड़े हैं। तो विलियम उनसे कहता है थोड़े जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं, हम जीत कर दिखाएंगे। ये लड़ाई काफी इंटरेस्टिंग होने वाली थी क्योंकि विलियम का दिमाग बहुत तेज था। कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं कि विलियम के पास कोई घोड़ा नहीं था, ना उनके पास एडवांस वेपन्स थे, लेकिन उन्होंने लकड़ियों को ही इसी तरह से शार्प किया कि वो बहुत तेज हो गईं। वो बड़े बड़े नेज़ों की तरह बन गईं। जब उस जालिम राजा के फौजी उन लोगों की तरफ बढ़ते हैं तो वो लकड़ियों के नेज़े खड़े कर देते हैं, जिनसे उस राजा की सारी फौज मारी जाती है और उनके घोड़े भी जख्मी हो जाते हैं। अब जो लोग बच गए थे, विलियम और उसके साथी उन लोगों से लड़ाई करने लगते हैं। इन दोनों में बहुत लड़ाई होती है और आखिरकार विलियम जीत जाता है। और वो जीतता भी कैसे ना,
गांव के लोग विलियम से बहुत खुश होते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारे डिफेंडर हैं, आप बहुत ग्रेट हैं। विलियम उन सब से कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ये ना हो कि खुश होते होते हम बहुत पीछे रह जाएं, क्योंकि उस जालिम राजा की फौज अभी कम तो हुई नहीं, उसे इससे क्या फर्क पड़ेगा, वो हम पर हमला दोबारा जरूर करेगा, हमें इस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। लेकिन उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि विलियम वो राजा तो बहुत जालिम और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इतनी ज्यादा फौज और इतने ज्यादा एडवांस वेपन्स के आगे हम क्या कर सकेंगे। तो विलियम कहता है कि हम किसी से नहीं डरते और वो वहाँ से चला जाता है। फिर विलियम अपने कुछ साथियों के साथ एक जगह जाता है जहाँ पर उस जालिम राजा का भांजा था। विलियम उस आदमी की गर्दन काट देता है और जालिम राजा को भेजता है। जब उस जालिम राजा को अपने भांजे का सर मिलता है तो वह समझ जाता है कि विलियम को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है और मुझसे लड़ना चाहता है। तो वो सबसे कहता है कि मैं विलियम से कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, यानी समझौता करूंगा कि सुलह कर लेते हैं और मिल के रह लेंगे। सेम मैसेज किसी तरह विलियम तक पहुँचाना था, लेकिन उसे अपने बेटे पर ट्रस्ट नहीं था क्योंकि वो बहुत डरपोक और कमजोर था। तो वो अपनी बहू यानी डॉटर इन लॉ के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम एक ताकतवर बाप की बेटी हो और मेरा ये काम कर सकती हो। तुम विलियम के पास जाओ और इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करो। अब प्रिंसेस ऐसा ही करती है और सीधा विलियम के पास जाती है। वो विलियम से कहती है कि राजा आपसे समझौता करना चाहते हैं। तो विलियम कहता है कि हरगिज़ नहीं, ये उसकी साजिश है जैसे मैं नहीं जानता। पहले भी उसने समझौता करके मेरे बाप को मार डाला, उसने कई गांव वालों की जान ले ली, मैं उस पर कभी भी एतबार नहीं करूंगा, मैं इस पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ। प्रिंसेस विलियम से काफी रिस्पेक्ट से बात कर रही थी, तो विलियम को भी ये बात पसंद आती है और वो उस प्रिंसेस से कहता है कि जब तुम आगे क्वीन बनो तो प्लीज अपने मुल्क का ख्याल रखना, तुम उस जालिम राजा की बातों में कभी मत आना। तो प्रिंसेस ये सुन के वहाँ से चली जाती है। रास्ते में सोच रही होती है कि मुझे विलियम अच्छा लगने लगा है, क्योंकि वो वाकई में अच्छा आदमी था। अब प्रिंसेस अपने मुल्क वापस पहुंच चुकी थी। वो राजा को बताने ही वाली होती है कि विलियम ने समझौते से इनकार कर दिया है, यानी वो हमारे दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहता। इससे पहले वो जालिम राजा की बातें सुन लेती है, यानी उसकी ये बात कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे सिर्फ एक साजिश थी। वो विलियम पर छुपकर हमला करना चाहता था और उसे मारना चाहता था, और वो उसी हमले के बारे में अपने साथियों से बात कर रहा होता है। प्रिंसेस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और इसके बारे में वो विलियम को बता देती है, उसे एक लेटर भेजकर। अब विलियम उधर भी अपनी फौज तैयार कर लेता है और अब वो दिन आ चुका था जब उस जालिम राजा ने विलियम और उसके आदमियों पर हमला करना था। लेकिन विलियम भी बिल्कुल तैयार बैठा था अपनी फौज के साथ। अब जंग शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान विलियम के दो आदमी, जो कि बहुत बड़े आदमी थे, यानी उनके पास काफी पावर और काफी होल्ड था, वो विलियम को धोखा देकर वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उस जालिम राजा ने उन दोनों को लालच दी थी, जिसमें आकर उन लोगों ने विलियम को धोखा दे दिया। अब इसकी वजह से विलियम के कई फौजी मारे जाते हैं। राजा ने विलियम की फौज को कई हद तक कम कर दिया था। वो काफी खुश था कि वो जीतने वाला है। यहाँ पर विलियम को भी एक तीर लग चुका था और वो काफी जख्मी था, लेकिन फिर भी वो जालिम राजा को वहाँ से जाने नहीं दे सकता था। वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसे एक आदमी रोक लेता है। अब इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। विलियम उस आदमी को मारने ही वाला होता है, लेकिन विलियम जब उसका मुंह देखता है तो देख के हैरान रह जाता है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा साथी था। और विलियम ने ये भी सोचा था कि वो मेरे साथ मिलकर इस मुल्क को चलाएगा, लेकिन उसने तो विलियम को धोखा दिया, क्योंकि वो विलियम को मारकर खुद रूल करना चाहता था। विलियम को काफी बुरा फील होता है। विलियम वहाँ पर काफी जख्मी हो जाने की वजह से बेहोश हो जाता है। उसने उस धोखेबाज आदमी को भी अभी नहीं मारा था। अब बेहोश विलियम की तरफ उस जालिम राजा की फौज आ रही होती है, लेकिन न जाने उस धोखेबाज आदमी के दिल में क्या आता है। वो रिग्रेट फील करने लगता है, उसे पछतावा होने लगता है। वो फौरन से विलियम को किसी आदमी को दे देता है और उससे कहता है कि इसे यहाँ से सेफली ले जाओ। वो जब देखता है कि उसके गांव के कई ज्यादा लोग मर चुके हैं तो उसे दुख होने लगता है जो उसने किया, और वो खुद से वादा करता है कि वो कभी विलियम को दोबारा धोखा नहीं देगा। दूसरी तरफ जब विलियम को होश आती है तो वो ये ठान लेता है, यानी प्लान कर लेता है कि मैं उस जालिम राजा को अब नहीं छोड़ने वाला। वो रात के अंधेरे में उनकी तरफ बढ़ता है और उन पर छुप के वार करने वाला होता है। राजा भी असल में अंदर से डरा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि विलियम अब जरूर जंग करके रहेगा और वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो वो अपनी बहू को दोबारा बुलाता है, जो कि प्रिंसेस थी और अब विलियम को पसंद करने लगी थी। वो उससे कहता है कि विलियम के पास दोबारा जाओ और उससे कहो कि मैं दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, यानी समझौता करना चाहता हूँ। तो वो प्रिंसेस उसे तो अच्छा कह के विलियम के पास आती है और उसे बताती है कि राजा अभी भी समझौता करना चाह रहा है, लेकिन वो अभी भी तुम्हें मारना ही चाहता है। विलियम उससे पूछता है कि हो तुम उस किंगडम की, लेकिन तुम मेरी इतनी केयर क्यों
क्यों करती हो? तुम्हें तो मेरा दुश्मन होना चाहिए ना। तो वो प्रिंसेस विलियम से कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम मुझे अच्छे लगे हो। तो विलियम उसे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो राजा कुछ भी कहता रहे, और प्रिंसेस को थैंक यू कहता है कि तुमने मुझे सारी अपडेट दी। अब अगली सुबह होते ही प्रिंसेस अपने किंगडम वापस चली जाती है। विलियम को फोर्स करते हैं कि तुम इस बात को मानो कि वो तुम्हारा राजा है, लेकिन विलियम कहता है कि मैं मर के भी इस बात को नहीं मानूंगा कि वो जालिम आदमी मेरा राजा हो सकता है कभी। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी इस गलती के बदले हम तुम्हें सजाए मौत देंगे और इसमें कोई कमी नहीं होगी। जब प्रिंसेस को इस बात का पता चलता है तो अपने ससुर के पास जाती है, यानी उसी जालिम राजा के पास। वो अब काफी बीमार हो चुका था क्योंकि वो जानता था कि जल्दी वो हारने वाला है अगर विलियम ने हार ना मानी। प्रिंसेस उससे कहती है कि आप इतने बीमार हैं, आप विलियम को छोड़ क्यों नहीं देते। उस प्रिंसेस का हस्बैंड यानी वो शहजादा भी पास ही खड़ा होता है जो जालिम राजा का बेटा होता है। वो कहता है कि लड़की तुम चुप करो, तुम क्या ये जानती हो कि मेरे वालिद यानी मेरे फादर अब बोल नहीं सकते, और आखिरी बात उन्होंने मुझसे यही कही थी कि विलियम को मार देना चाहिए। प्रिंसेस बहुत कोशिश करती है कि विलियम की जान बचा ली जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दिन आ चुका है जब विलियम की जान ली जाएगी। उसका गला काट दिया जाता है और उसके जिस्म के कई हिस्से कर दिए जाते हैं। उसके जिस्म के अलग अलग हिस्से डिफरेंट किंगडम्स में भेज दिए जाते हैं, सबको ये बताने के लिए कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हम उसका ये हाल करेंगे। लेकिन जब ये बात स्कॉटलैंड के लोगों को पता चलती है तो वो आदमी जिसने पहले विलियम को धोखा दिया था और बाद में उसे पछतावा हुआ था, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं बदला जरूर लूंगा। सारे गाँव वाले एक साथ मिल जाते हैं और इस यूनिटी की वजह से फाइनली वो इंग्लैंड वालों को हरा देते हैं। स्कॉटलैंड पूरी तरह से फ्री हो चुका था और बिल्कुल इंडिपेंडेंट और आजाद था। ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।